मैं शमशेर खान, सहआचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण में अपन पढ़ेंगे प्राचल विचरण विधि। प्राचल विचरण विधि, ये विधि जो अपन ने पहले पढ़ी ना कि भाई अपने पास यदि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट अपने पास हो तो अपन क्या करते हैं, उसकी सहायता से आगे बढ़ते हुए उस अवकल समीकरण को हल कर लेते हैं। इस विधि में क्या है, उस रेखिक अवकल समीकरण का पूर्ण हल ज्ञात करने के प्रयोग में ली जाती है जिसका संपूर्ण पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्राप्त हो। मतलब पहले अपन ने पढ़ा कि पूरक फलन का भाग यदि एक भाग अपने को प्राप्त हो जाए, ज्ञात हो, तो अपन उस अवकल समीकरण को हल कर लेते हैं। आज इस विधि में क्या है, यदि अपने को दी हुई अवकल समीकरण का पूर्ण पूरक फलन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात हो तो अपन इस विधि का उपयोग करते हैं। तो ये मूलतः क्या है, ये विधि उन अवकल समीकरणों को हल करने में प्रयोग में ली जाती है जिनमें अपने को समाकल गुण पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में असुविधा हो रही हो, कठिनाई हो रही हो, बहुत टिपिकल हो। मतलब पीआई का मान निकालना बहुत कठिन हो रहा हो, टिपिकल हो, तो अपन इस विधि का उपयोग करते हैं। ज़्यादातर इस विधि का अगर आपको प्रश्न पूछेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको प्राचल विचरण विधि द्वारा हल करो लिखा हुआ क्वेश्चन में आएगा। 90% या 95% चांस यही है कि यदि आपको प्राचल विचरण विधि से हल करना हो तो आपको ये क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ आएगा, प्राचल विचरण विधि द्वारा हल करो, और अवकल समीकरण दे रखी होगी। तो आपको वैसे भी कोई छांटना नहीं है ये, और ये बहुत इजी विधि है, बहुत ही सरल विधि है। इसमें केवल पीआई निकालने में यदि असुविधा हो रही हो तो उसमें इसको उपयोग में लाते हैं। तो पीआई निकालने में असुविधा हो रही है या नहीं हो रही है उससे मतलब नहीं, लिखा हुआ आएगा प्राचल विचरण विधि से इसको हल करो। इस विधि को अपन थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे, सीधा अपन क्वेश्चन में ही समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है, प्राचल विचरण विधि द्वारा हल करो। प्राचल विचरण विधि द्वारा हल करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सेक ए एक्स। ये अपनी अवकल समीकरण दे रखी है। तो दिया हुआ अवकल समीकरण द्वितीय कोटि का अचर गुणांक वाला रेखिक अवकल समीकरण है। तो इसका सीएफ निकालने के लिए सहायक समीकरण क्या होगी, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एम इज इक्वल टू आयोटा ए। तो इसका सीएफ क्या हो जाएगा, C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। CF इज इक्वल टू C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। माना, अब यहाँ तक तो अपने को जो अपन पीछे करते आए उतना करना। इसको देखो, विधि को बिल्कुल टुकड़ों में ध्यान करो कि सबसे पहले इस विधि में सीएफ निकालना है। तो सीएफ तो अपन जो पहले की विधि है उसी से निकालना है, तो नया कुछ नहीं है। अब अपना आगे बढ़ने के समय सीधा अपन लिखेंगे, माना y इज इक्वल टू a कोस एक्स प्लस b साइन एक्स दी हुई अवकल समीकरण का संपूर्ण हल है। अब आप सोचोगे कि y इजकल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये हल अपनी तरफ से यहाँ को ए कोस एक्स लें क्या लें, ये तो यहाँ फिक्स है। जो आपने सी एफ निकाला है उसमें जो अचर है उसकी जगह कैपिटल ए, दूसरे अचर की जगह कैपिटल बी लिख देना है बस। अगर कैपिटल ए कैपिटल बी यदि तीन अचर हैं तो कैपिटल सी। तो अपने पास सी एफ क्या है, C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। तो अपन क्या करेंगे, C1 की जगह A और C2 की जगह B लिख देते हैं, और y इजकल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स को लिख देते हैं कि माना ये दी हुई अवकल समीकरण का संपूर्ण हल है, जहाँ A तथा B
अक्ष के फलन है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हर क्वेश्चन में यही करना है। CF निकालो, उसके अचर की जगह ABC, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, जितने अचर है उतने लिख दो, और ABC क्या है, अक्ष के कोई फलन है। तो A और B नीचे लिख दिया, यहाँ A तथा B अक्ष के फलन है। तो अब अपन dy/dx निकालें तो क्या आएगा, माइनस A मतलब कैपिटल A स्मॉल a साइन ax इज इक्वल टू कैपिटल B A स्मॉल a कोस ax इज इक्वल टू dA/dx कोस ax प्लस वापस बोलता हूँ, dy/dx इज इक्वल टू माइनस कैपिटल A स्मॉल a साइन ax प्लस कैपिटल B स्मॉल a कोस ax प्लस dA/dx कोस ax प्लस dB/dx साइन ax, ये निकाल लिया। तो इसमें याद रखने की चीज़ क्या है, पहले तो संपूर्ण हल मानेंगे, वो CF के आधार पर रखेंगे, तो याद रटने की कोई चीज़ नहीं है। फिर dy/dx में A और B के अवकलज जिन पदों में आते हैं उन पदों को उन पदों को 0 के बराबर लिख देते हैं, उस भाग को, dy/dx के उस भाग को 0 के बराबर लिख देते हैं। तो माना dA/dx कोस ax प्लस dB/dx साइन x इज इक्वल टू 0। इसे समीकरण नंबर 4 देते हैं। दी हुई अवकल समीकरण को 1 नंबर दे दिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को 2 नंबर दे दिया, जो अपन ने संपूर्ण हल माना उसको 3 नंबर दे दिया, और यह आगे अपन ने जिसको 0 माना है, dy/dx के जिस भाग को 0 माना है उसको नंबर 4 दे दिया। तो अब क्या है, dy/dx क्या हो जाएगा, ये भाग 0 हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस कैपिटल A स्मॉल a साइन ax प्लस कैपिटल B स्मॉल a कोस ax, तथा इसी को आगे बढ़ाएं तो d²/dx स्क्वायर का मान आ गया माइनस कैपिटल A स्मॉल a स्क्वायर कोस ax माइनस कैपिटल B स्मॉल a स्क्वायर साइन ax माइनस dA/dx a साइन ax प्लस dB/dx a कोस ax, y dy/dx d²/dx स्क्वायर दी हुई अवकल समीकरण में रखने पर अपने को नया समीकरण प्राप्त हो जाता है, माइनस dA/dx स्मॉल a साइन ax प्लस dB/dx स्मॉल a कोस ax इज इक्वल टू साइन ax। अब 4 और 5 को अपन हल करें तो अपने को प्राप्त हो जाता है dA/dx का मान जो प्राप्त होता है -1/a tan ax, dB/dx का मान 1/a। इन दोनों का समाकलन करने पर a का मान प्राप्त हो जाता है 1/a² log cos ax प्लस c1, b का मान प्राप्त हो जाता है x/a c2। इन a और b का मान जो अपन ने संपूर्ण हल प्राप्त किया, अज्ञात राशियां थी a और b, इनका मान जो प्राप्त हो गया वो समीकरण 3 में रख देते हैं। तो अपने को y इज इक्वल टू c1 cos ax प्लस c2 sin ax प्लस x/a sin ax प्लस 1/a² log cos ax कोष्टक में बाहर cos ax, ये प्राप्त हो जाता है जो दी हुई अवकल समीकरण का संपूर्ण हल है। तो एक बार इसको वापस बता देता हूँ, पहले आपको CF निकालना है, फिर आपको CF के आधार पे इसका संपूर्ण हल मानना है, फिर आपको जो संपूर्ण हल माना उसका एक बार अवकलन करना है। इस अवकलन में जो dA/dx और dB/dx के जो पद है वो भाग, उस भाग को 0 रख देना है, ये 0 रखने पर अपने को dy/dx नया प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये भाग तो 0 हो गया। तो dy/dx का मान निकाल लिया, dy/dx से d²/dx स्क्वायर का मान निकाल लिया, y dy/dx और d²/dx स्क्वायर का मान दी हुई अवकल समीकरण में रख दिया। ये रख करके अपन इसको समीकरण 4 के साथ रखने पर अपने को एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। उसको जो अपने इक्वल टू 0 रखा था उस समीकरण के साथ हल करते हैं, जिससे dA/dx का मान प्राप्त हो जाता है, dB/dx का मान प्राप्त हो जाता है। इन दोनों से a और b का मान निकाल लेते हैं, और a और b का मान जो अपन ने संपूर्ण हल माना था
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को आधार मानते हुए उसमें रख देते हैं तो अपने को संपूर्ण हल प्राप्त हो जाता है। क्यों कि ए और बी जो अपन ने संपूर्ण हल प्राप्त किया जो माना उसमें अज्ञात राशियाँ क्या है, ए और बी। ए और बी के मान अपना इसमें मूल मकसद क्या होता है, कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान निकाल के इसमें रख दें तो अपने को संपूर्ण इसका अभिष्ट हल प्राप्त हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन, प्राचल विचरण विधि द्वारा हल कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 2/1 प्लस ई की पावर एक्स। अब तरीका आपके समझ में आ गया। सबसे पहले दी हुई अवकल समीकरण से सी एफ निकाल लेते हैं। तो इस अवकल समीकरण में सी एफ अपने को प्राप्त हो जाता है C1 ई की पावर एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स। फिर इसके बाद अगला स्टेप इसी को आधार मानते हुए इसका संपूर्ण हल मान लेते हैं। तो माना दिए अवकल समीकरण का संपूर्ण हल y इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। तो सी एफ को नंबर 2 दे दिया, संपूर्ण हल को नंबर 3 दे दिया। ए और बी क्या है, एक्स के फलन है। अब इस नंबर 3 से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लिया। डी वाई अपॉन डी एक्स में जो डी ए अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स वाला जो भाग है उसको जीरो कर दिया। तो ई की पावर एक्स डी ए अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इजकल टू 0। तब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स प्राप्त हो गया। इससे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया। वाई डी वाई अपॉन डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान दिए हुए अवकल समीकरण नंबर 1 में रखने पर अपने को प्राप्त हो जाता है ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस डी ए अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस ई की पावर एक्स। या डी ए अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स माइनस डी बी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस ई की पावर एक्स। अब समीकरण 4 और 5 से अपन डी ए अपॉन डी एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स का मान निकाल लेते हैं। जो अपने को प्राप्त होता है डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स। समाकलन करने पर डी ए अपॉन डी एक्स ये समाकलन आपको करना है और ए का मान समाकलन करने पर ए का मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। और समाकलन करने पर डी बी अपॉन डी एक्स का समाकलन करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, बी का मान प्राप्त हो जाएगा। समाकलन करने पर बी का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ए और बी का मान अपन ने इसका संपूर्ण हल माना है उसमें रख लेते हैं और जिसे दिए हुए अवकल समीकरण का संपूर्ण हल प्राप्त हो जाता है। तो ए का मान क्या होगा, समाकलन डी ए और समाकलन डी ए इजकल टू समाकलन ई की पावर माइनस एक्स 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस C1। समाकलन आपको आना चाहिए इसीलिए मैंने इसको बाकी छोड़ा है। आपको खुद को ये समाकलन करना है। समाकलन करके ए बी का समाकलन डी बी का समाकलन इजी था, मैंने करके लिख दिया। डी ए मतलब ए का मान निकालने के लिए समाकलन थोड़ा लंबा है। आप लोग प्रयास करना, ट्राई करना और ये विधि आपके समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। धन्यवाद।